चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे इस चैप्टर की, पहले चैप्टर की रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं में स्टाइकियोमेट्री की गणना। इसमें क्या क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है। तो प्रतीकों का वह मूल स्टाइकियोमेट्री की गणना मीन्स होता है प्रतीकों का वह समूह जो किसी रासायनिक पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है। क्या करता है? संगठन को व्यक्त करता है। उस पदार्थ का सूत्र कहलाता है। जैसे जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2। ये किसके माध्यम से हम इसको जानते हैं? स्टाइकियोमेट्री की गणना के द्वारा हम इसको जानते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2। पदार्थों के समान मूलकों को भी सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे पदार्थ हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इसको भी हम किससे प्रतीक से करते हैं? S से। और कैल्शियम हो गया तो C से। तो ये भी किसके अनुसार हम करते हैं? स्टाइकियोमेट्री की गणना के अनुसार ही इन तत्वों के हम प्रतीकों को देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें बनता है कि विभिन्न प्रकार के सूत्र, इसकी सहायता से स्टाइकियोमेट्री की गणना की सहायता से विभिन्न प्रकार के सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के सूत्रों में पहला है हमारा मूलानुपाती सूत्र। कैसे निकलता है, इसे होता क्या है? तो मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं हम जानते हैं पहले। वह सरल सूत्र क्या होता है? वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को अर्थात परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, उसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब इसको निकालने के लिए कुछ टॉपिक है इसमें, जिसे हमें रिमेंबर रखना है, याद रखना है। जैसा पहला ये होगा इसमें कि हमें क्या क्या पता रहना चाहिए, तो हम मूलानुपाती सूत्र की गणना कर सकते हैं। अभी डिफिनेशन हमने बता दिया है, अब कैसे इसको निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि यौगिक का प्रतिशत संगठन, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की भारानुसार प्रतिशत के यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। यौगिक का प्रतिशत संगठन यौगिक के तात्विक विश्लेषण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि कोई तत्व दिया है, जैसे HCl हो गया, इसमें हाइड्रोजन का कितना भार है और क्लोरीन का कितना भार है, अगर ये हमें पता चल जाए और इनका अनुपात पता चल जाए तो हम मूलानुपाती सूत्र की गणना कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है, और इसी HCl में क्लोरीन या हाइड्रोजन के कितने अणु संगठित हुए हैं या मिले हुए हैं, वो अगर हमें पता चल जाता है तो हम मूलानुपाती सूत्र की गणना कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये होता है इसमें, और क्या पता होना चाहिए कि यौगिक के संगठ तत्वों के परमाणु का भार या यौगिक के प्रतिशत संगठन से उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये संगठन सारा पता चल जाए, तो जैसे यहाँ पे H1 है तो ये H1 यहाँ लिखेंगे, Cl1 है तो 1 यहाँ लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, तिर्यक मल्टीपल करके हम लिखते हैं H1 का अनुपात 1:1। इसमें हमें इस यौगिक का भार भी मिल गया है और इसकी संख्या भी ज्ञात हो चुकी है। अगर N11 है दोनों का तो हम इसको लिख देंगे HCl। अगर इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे क्या लिखा जाता, H का 1, कैल्शियम का 1 हो जाता और हाइड्रोजन का कितना हो जाता तो हम इसको ऐसे लिख देते HCl2। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं हम, अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र वह सूत्र किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात अणुसूत्र कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, H2O2 हो गया, और क्या बोलते हैं NH3 हो गया। इन सब तत्वों में जो इनकी संख्या है, क्या है इनकी संख्या, जैसे हाइड्रोजन की संख्या क्या है 1, तो इनमें इसका अणु कितना है, अणुसूत्र कितना है 1। यहाँ पे हाइड्रोजन और O2, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 को बोलते हैं पेरोक्साइड, या तो भारी जल भी बोलते हैं, या तो D2
O2 बोल सकते हैं। तो इसका अणुसूत्र क्या हो गया, H2O2। इसी प्रकार से NH3 का अणुसूत्र क्या हो गया, अमोनिया। N हाइड्रोजन का 3 संख्या और नाइट्रोजन की 1 संख्या। इस प्रकार के प्रतीकों को जो उनके हम नंबर या संख्या को ज्ञात कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं अणुसूत्र।